हेलो ऑल, मैं हूं डॉक्टर निकिता काल्डा, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन। आज हम बात करेंगे हेयर फॉल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के बारे में, जो बालों का झड़ना होता है। आमतौर से प्रेगनेंसी के समय आपके बाल ज्यादा अच्छे हो जाते हैं, उस समय बाल झड़ते नहीं है। ऐसा इसीलिए है कि जो हार्मोन्स होते हैं प्रेगनेंसी में, हार्मोन्स जो बढ़ रहे हैं वो आपके बालों की कंडीशन को बहुत अच्छा रखते हैं। जो रेस्टिंग फेज के जो बाल है वो काफी सारे रेस्टिंग में चले जाते हैं, लेकिन जो ग्रोथ फेज में आपके हेयर रहते हैं वो अच्छी ग्रोथ होती है उनकी हार्मोन्स की वजह से, और रेस्टिंग फेज वाले गिर नहीं पा रहे होते हैं हार्मोन्स के कारण, इसलिए प्रेगनेंसी में हेयर फॉल का प्रॉब्लम नहीं आता है। नॉर्मली जब प्रेगनेंसी खत्म हो जाती है डिलीवरी के बाद, उसके 6 से 8 हफ्ते बाद जब हार्मोन लेवल्स बैक टू नॉर्मल हो जाता है, एकदम से कम हो जाता है, तो जितने भी बाल थे आपके जो रेस्टिंग फेज में गए थे पूरे 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी के, वो हार्मोन सडनली एकदम से कम हो गए हैं, इसीलिए वो बहुत ज्यादा झड़ने लगते हैं। क्योंकि वो इतने टाइम से अच्छे थे और नहीं झड़े और हार्मोन्स कम हो गए, तो एक साथ बंच में झड़ने लगते हैं, तो अपन को लगता है कि वो कुछ एबनॉर्मल चीज हो रही है, कि मेरे एकदम हेयर फॉल हो रहा है। आमतौर से वो प्रेगनेंसी के डिलीवरी के 2 से 3 महीने बाद होगा नॉर्मली। कई लोगों को हो सकता है डिलीवरी के 1 महीने बाद ही होने लगे, पर नॉर्मली ऑन एन एवरेज सबको वो डिलीवरी से 2 से 3 महीने बाद होता है और 6 महीने तक चलता है। एक्सटेंड हो सकता है कई लोग का 1 साल तक, बट यूजुअली वो 4 to 5 या मैक्सिमम 6 मंथ्स तक ऑन एन एवरेज चलता है। वो उसको टेलोजन एफ्लूवियम कह रहे हैं। जो रेस्टिंग फेज के बाल थे आपके हार्मोन्स कम हो गए तो वो गिर रहे हैं, और कुछ भी नहीं है ये। इससे पेशेंट लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि कहीं वो गंजे तो नहीं हो जाएंगे। तो ये जो हेयर फॉल है वो रेस्टिंग फेज के सिर्फ बाल गिर रहे हैं, तो नए हेयर जो आपके ग्रोथ फेज में है वो नहीं गिरने वाले हैं। नए हेयर जो आते रहेंगे, इसीलिए आपको चिंता नहीं करना, उससे आप कभी भी गंजे नहीं होने वाले। वो परमानेंट नहीं रहने वाला, वो हार्मोन्स के कारण हो रहा है, इसलिए एक टाइम के बाद वो थम जाएगा, 6-8 महीने में वो थम जाएगा। अगर आपको प्रेगनेंसी के समय या उसके जस्ट बाद में एक्सेसिव हेयर फॉल हो रहा है, प्रेगनेंसी के दौरान भी हो रहा है, तो वो कोई और मल्टीविटामिन, कोई और विटामिन की डेफिशिएंसी से या आयरन डेफिशिएंसी से हो सकता है। इस चीज की वजह से नहीं होता है कि प्रेगनेंसी हार्मोन्स के कारण प्रेगनेंसी में हेयर फॉल नहीं होता है। तो अगर ऐसा आपको हो रहा है तो आपको अपने स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाना है या गायनेक को बात करना है। हम आपको मल्टीविटामिन पे चालू करेंगे, आपके कुछ ब्लड टेस्ट करेंगे कि थायराइड लेवल ठीक है कि नहीं, आयरन लेवल्स ठीक है कि नहीं। बेसिकली वो कुछ और प्रॉब्लम से हो रहा है। प्रेगनेंसी वाला जो हेयर फॉल है वो डिलीवरी के बाद यूजुअली 6 से 8 हफ्ते बाद चालू होता है और 6 महीने के अंदर ठीक हो जाता है। ज्यादा हेयर फॉल होता है, बंच में गिरते हैं बाल आपके पतले होने लगते हैं, आपको टेंशन होगी मुझे पता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ इस वीडियो में कि आप टेंशन ना ले। वो सेल्फ लिमिटिंग है, थोड़े टाइम में ठीक हो जाता है और उससे आप कभी भी बॉल्ड नहीं होने वाले, कभी भी गंजे नहीं होने वाले, और आपके नॉर्मल स्टेट ऑफ हेयर जो पहले था वो वापस से धीरे से रिटर्न हो जाता है। प्रेगनेंसी में अपने बेबी मूवमेंट्स कितने होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, उसके ऊपर कुछ जानकारी चाहिए तो ऊपर दिए गए वीडियो पे आप लिंक देख सकते हैं, नीचे इसमें लिंक है साइड में, आप उसको क्लिक करके वहां पे जाके उसे देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, दैट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प। थैंक यू सो मच, बाय।